तो नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं डबरा से ओरछा की ओर। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर धीरे धीरे हम प्रकृति की गोद में जाने की तैयारी में हैं। ओरछा सिर्फ एक छोटा शहर नहीं है, बल्कि एक इतिहास और आध्यात्म का सुगम एवं अद्भुत संगम है। इसकी स्थापना 16वीं सदी में बुंदेल राजाओं ने की थी। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, कभी कभी रास्ते ही सबसे खूबसूरत कहानी लिख देते हैं। तो दोस्तों, ये है सफ़र का खूबसूरत नज़ारा और हम बढ़ चले ओरछा की ओर। ये रास्ते सीधे हैं, लेकिन कुछ टेढ़े भी हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है मंजिल का क्या है, मिल ही जाती है। मज़ा तो उन रास्तों में है जहाँ दिल खुद को खो देता है। दोस्तों, ये है सिंधु नदी का नज़ारा और हम इस ब्रिज को पार करते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये देखने लायक है सिंधु नदी। और थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये ट्रेन दिखाई देती है जो अपने सफ़र की ओर जाती हुई। और फिर धीरे धीरे हम सफ़र में आगे बढ़े तो ये हमें कुछ ट्रैफिक दिखाई दिया जो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसका क्या है, हमारे पास एक बहुत ही होनहार और ख़ूबसूरत ड्राइवर है जो हमारे बड़े भाई साहब हैं। वो इस ट्रैफिक को बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे और पार करा देंगे हमें। वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस ट्रैफिक से गाड़ी को निकालते हुए। और ये वो ट्रैफिक है जिसको उन्होंने पार किया और इसके बाद हमें पहुंचा दिया ओरछा की सीमा में। ये वो जगह है जहां से ओरछा स्टार्ट होता है। ये देखिए कितना सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, न शहर की भीड़ है, न आवाज़ों का शोर है, सिर्फ पेड़ों की हल्की सी सरसराहट है और हवा का सुकून है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम ओरछा शहर की ओर प्रस्थान करते हुए, लेकिन उससे पहले हमें ये फिर से खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया और हम आगे की तरफ बढ़ चले। बीच में ये छोटा सा गार्डन हमें दिखाई दिया। छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था देखने में। और इसके बाद हम फिर आगे बढ़े और हमें ये थोड़ा सा जंगल दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी सी देर में ही हम ओरछा शहर में पहुंचने वाले हैं। और ये ओरछा शहर का नज़ारा है। दोस्तों, कई छोटे छोटे घर हैं, तो कहीं थोड़ी सी आगे चल के बीच में ये स्पेस पड़ता है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखिए हम शहर में आ चुके हैं और ये है ओरछा शहर। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए बेतवा नदी के ब्रिज को क्रॉस करते हुए, बेतवा नदी बहुत साफ और शांत बहने वाली नदी है। इसके किनारे पुराने महल और छतरियाँ बने हुए हैं। पानी के बीच में पत्थर और छोटे टापू इसे और सुंदर बनाते हैं। तो दोस्तों, हम ये बेतवा नदी को पार करते हुए और अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए जहां हमें जाना है, हम थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए हैं। और ये वो द्वार है जहां से हमें अंदर की तरफ जाना है, लेकिन इसके लिए पहले गेट पास की ज़रूरत होती है, जिसे लेने के लिए हमारे भाई साहब गए हुए हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये वो टिकट घर है। दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएं। और फिर ये आगे बढ़ते हुए जंगल के रास्ते, शहर से दूर इन जंगल के रास्तों पर सुकून मिलता नहीं, मिल जाता है। दोस्तों, ये है शानदार नज़ारा इस जंगल का। अभी आपको लग रहा होगा ये सूखे हुए पेड़ हैं, क्योंकि ये गर्मी का टाइम है और ये पतझड़ का मौसम है, तो अधिकतर पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन आप जब बरसात में आएंगे तो आपको यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनोहर दिखाई देगा। और दोस्तों, ये हम आ गए हैं वहाँ जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। ये हमारा स्थान है जहाँ हमें आना था और
हम यहाँ पहुँचते उससे पहले हमारा स्वागत यहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं उन्होंने किया। ये वो रखवाले हैं इस शहर के जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़े जानवर तो नहीं है, बस यही है। तो मैं थोड़ा इनके करीब गया इनसे मिलने के लिए, लेकिन इनसे मिलने से पहले हमें लगा कि ये हमें कुछ और ही ना दे दें, इसलिए हम इनसे दूर हट गए। और फिर यहाँ से हमने ये खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर किया जो बड़ा ही सुंदर और देखने लायक था। ये भी यहाँ के जो निवासी हैं वो थोड़ा सा शोर करते हुए, लेकिन मुझे लगा इनको कैप्चर करना चाहिए तो मैंने इनको कैप्चर किया अपने फ़ोन में, और ये शानदार नज़ारा देखने लायक था। फिर हमें थोड़ी ही देर में भूख सी लगने लगी तो हम अपने लिए वो जगह देखने लग गए जहां हमें खाना खाना था। क्योंकि ये टाइम था दोपहर का 1 बजे का, तो हमें भूख लगने लगी और ये लंच का टाइम भी होता है। और ये है फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस। यहाँ गार्ड भी थे तो उनसे हमने कुछ जानकारी ली और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये उन्होंने हमें बताया। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको कुछ झरना दिखाई देगा जो बहुत ही सुंदर है, जो आपको देखना चाहिए था। लेकिन मेरी नज़र तो इन भाइयों पर थी जो मुझे देख रहे थे और मैं इनको देख रहा था। शायद मेरे दोस्त रहे होंगे पहले कभी। और फिर हमने वो जगह देखी जहाँ हमें खाना खाना था, तो हम सभी उस तरफ जाने लगे। और ये बीच में ये नज़ारे भी थे जिसको मैंने कैप्चर किया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ये देखिए, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इनको अपने फ़ोन में कैप्चर किया। दोस्तों, ये गर्मी का मौसम है तो अधिकतर नदी में पानी कम रहता है, लेकिन जब आप बरसात में आएंगे तो पहले तो आप इधर आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इतना पानी होता है कि आपका यहाँ आना बहुत ही मुश्किल होता है, आप आ ही नहीं सकते। लेकिन ये मौसम अलग है तो आप देखेंगे ये नदी में पानी है लेकिन बहुत कम है, लेकिन इसके आसपास का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, हरे भरे पेड़ हैं और ये पानी है। ये इतना सुंदर लग रहा है देखने में, वास्तविकता में बहुत ही अद्भुत था ये। और फिर हमने वो जगह ढूंढ ली जहाँ हमें खाना खाना था। इन सभी ने अपना खाना स्टार्ट किया और मैंने भी अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं उस तरफ चलने लगा जो मुझे गार्ड ने बताया था कि आगे झरना है, आपको देखना चाहिए, तो मैं उस तरफ जाने लगा। लेकिन बीच रास्ते में ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था तो मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर किया और इसको कैप्चर करते हुए आगे बढ़ने लगा। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर है। लेकिन फिर इस रास्ते को पार करते हुए और हम आगे की तरफ बढ़ चले जहाँ हमें वास्तविक में जाना था। वो झरना जो गार्ड ने बताया था वो हमें देखना था आगे जाके। तो मैं ये बढ़ चला इस नज़ारे को अपने फ़ोन में कैप्चर करते हुए। और ये देखिए कितना सुंदर है, देखने में ही बहुत ही शानदार है। और इसके साथ ही थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं और लगभग पहुंच ही गए उस झरने के पास में। ये देखिए उस झरने का नज़ारा, ये झरने के आसपास का नज़ारा है। झरना थोड़ा आगे है और बहुत ही सुंदर है ये उसके आसपास का नज़ारा। पानी थोड़ा कम है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही साफ़ पानी है। और ये थोड़ी देर में हम वो जगह पहुँच चुके हैं जहाँ वो झरना था। और वो ये झरना है जो बहुत ही साफ़ और सुथरा पानी इसमें बह रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो देखिए कितना साफ़ पानी है, बहुत ही सुंदर, इतना शानदार झरना। इस जंगल में आनंद आ गया। ये देखिए कितना साफ़ पानी है। क्योंकि दोस्तों ये बहता हुआ पानी है तो इसमें हम नहा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हार्मफुल
केमिकल नहीं होते जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करें। लेकिन उससे पहले मैंने ज़रा इसको और भी गहराई में देखा कि ये कितना साफ़ है, क्या हम इसमें नहा सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर इसको देखता रहा तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, इसमें हम नहा सकते हैं। लेकिन ये आसपास का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ये देखिए पानी कितना साफ़ है और मुझे लगा कि अब नहा लेना चाहिए, तो भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था। देखिए कितना साफ़ पानी है, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए कितना साफ़ पानी है, बहता हुआ पानी है, तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। हम आराम से इसमें नहा सकते हैं। और ये देखिए ये इसके किनारे हैं, वाह कितना साफ़ पानी है ये इसके आसपास के नज़ारे हैं, झरने के आसपास के। और मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ये अपने कपड़े उतार के नहाना शुरू कर दिया। बहुत ही आनंद आया मुझे नहाने में। और उसके बाद हम ये ओरछा शहर में आ गए, जहाँ मैं ये नज़ारा दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर था। और इसके बाद हम अपने बेतवा नदी के किनारे जाने लगे, जहाँ पर ये बोट क्लब बना हुआ है। बेतवा नदी के किनारे बसा ये छोटा सा शहर ओरछा, जहाँ हर लहर एक कहानी सुनाती है। पुराने किले, शांत बहती नदी और हवा में घुला हुआ इतिहास। यहाँ आकर लगता है जैसे वक्त थोड़ा सा ठहर गया हो और ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई हो। ये देखिए कितना शांत है। ये बोट क्लब है जिसमें ये देखिए बोटिंग हो रही है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों आपने ये जगह देखी होगी, अगर आपको पता होगा तो ये कार्तिक आर्यन की एक मूवी आई थी भूल भुलैया 2, जो कुछ सीन थे उस पिक्चर के वो यहाँ से शूट किए गए थे। अगर आपने देखा हो तो कमेंट में बताएं। और ये हम आगे की तरफ बढ़ चले। ओरछा के कुछ महल के नज़ारे हैं, कि वो बहुत ही सुंदर है देखने में। आपने शायद ये भी उसमें देखा होगा भूल भुलैया मूवी में इस महल को। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये रास्ते हैं उन महलों की तरफ जाने वाले, बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइट लगी हुई हैं, तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आती। और ये देखिए मैं थोड़ा रुककर इस महल का व्यू कैप्चर करने में लग गया, बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों यहाँ से हमारा अगला जो मूव था वो था राजा राम मंदिर की तरफ। भारत में ये एक ऐसा शायद मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा की पदवी दी गई है, जहाँ राजा रामचंद्र इनको कहा जाता है। और ये वो मंदिर है राजा रामचंद्र जी का, देखने में बहुत ही सुंदर है। इसका भी एक अनोखा इतिहास है। ये देखिए कितना सुंदर है। और ये महल बने हुए हैं चारों तरफ, बहुत ही सुंदर है ये। और अगर आप देखेंगे आगे की तरफ, ये देखिए ये मंदिर का नज़ारा है। और ये वो प्रवेश द्वार है मंदिर का, जहाँ से हम मंदिर में अंदर की तरफ जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा और सुंदर सजा हुआ द्वार है। और ये वो मंदिर है राजा रामचंद्र जी का। दोस्तों यहाँ पर पुलिस के गार्ड आरती के दौरान सैल्यूट देते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए पीताम्बरा पीठ पर। यहाँ हमने पीताम्बरा माई के दर्शन किए और यहाँ हमारा सफ़र अब ख़त्म होता है। इसके पश्चात हम अपने घर की तरफ प्रस्थान किए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। धन्यवाद।